सकलैन भाई, आप रात महफिल में क्यों नहीं तशरीफ लाए? दानिश भाई, मैं तो आना चाह रहा था, लेकिन एक मौलवी साहब फरमा रहे थे कि महफिलें कहीं से साबित नहीं है, आप बस नमाज पढ़ा करो। सकलैन भाई, जो महफिलें होती हैं ये सरकार की मोहब्बत में रखी जाती हैं, और जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो लोगों के दिलों से सरकार की मोहब्बत को निकालना चाहते हैं। नहीं दानिश भाई, ऐसी बात नहीं है। अगर उनका मकसद यही होता तो वो नमाजों का भी क्यों कहते। मेरी बात एक हमेशा याद रखना, अगर सरकार की मोहब्बत दिल में नहीं है ना तो ये नमाजें मुंह पर मार दी जाएंगी, क्योंकि सरकार की मोहब्बत के बगैर कोई अमल भी कबूल नहीं होता। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये मौलवी कैसी बातें कर रहा है। हमने तो सारी जिंदगी ये सुना कि नमाजें जरूरी है, पर ये कह रहा है नमाजें मुंह पे मार दी जाएगी। अभी जाके मौज भाई को बताता हूँ। अरे उमर, तुम क्या हाल है तुम्हारा, ठीक हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन हमारे मोहल्ले में एक मौलवी है जो लोगों को गुमराह करता फिर रहा है। गुमराह करता फिर रहा है? मैं कुछ समझा नहीं यार, साफ साफ बताओ क्या मामला है। वाकई ये तो बड़ी परेशानी की बात है। हम यहाँ पे किसी को इस तरह की बातें करने की इजाजत नहीं दे सकते। मैं भी कुछ करता हूँ। भाई मैं कुछ नहीं जानता, खत्म नबूवत की रैली और आप दोनों ने शिरकत जरूर करनी है। नहीं लामा साहब, हमने रैली पे नहीं जाना, वहाँ पर जान का भी खतरा होता है। और मेरे भाई, जो सच्चा मुसलमान होता है वो अपनी जान सरकार के नाम पर कुर्बान करने का जज्बा रखता है। आप किस तरह की बातें कर रहे हो? आपको तबलीग करने का हक किसने दिया, जब आपको यही नहीं पता कि जान की हिफाजत करना फर्ज है? और इसके अलावा आप लोगों को क्या कहते फिर रहे हो कि सिर्फ नमाज पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, नमाजें आपके मुंह पे मार दी जाएंगी? मेरे भाई, कुरान पाक में 700 से ज्यादा दफा जिक्र है नमाज का। मेरे भाई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जानता हूँ कि जान की हिफाजत करना फर्ज है, और ये भी जानता हूँ कि नमाज भी फ़र्ज़ है और पढ़नी चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता भी हूँ और पढ़ाता भी हूँ। लेकिन मैं आपको इस्लाम के सबसे बड़े 2 मुफ्तियों के वाक़या सुनाता हूँ, फैसला आगे आप खुद ही कर लीजिएगा। नंबर 1, इस्लाम के पहले खलीफा जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आपने वो मशहूर वाक़या नहीं सुना कि आप सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ गारे सौर में तशरीफ़ ले गए। 3 दिन और 3 रातें वहाँ पर आपने गुजारी। आपने अपना कपड़ा फाड़ा और जो सुराख थे उसको फिल कर दिया, और जो सुराख बच गए वहां पर अपना पाँव मुबारक रख दिया। सांप ने क्या किया? आपको डंक मार दिया। अब मसला ये है कि जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर को सांप ने डंक मारा तो आपने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों नहीं उठाया? क्योंकि जान की हिफाजत करना तो फर्ज है ना, कि या रसूलल्लाह मुझे सांप ने काट दिया है, आए कोई इसका बंदोबस्त करे। उन्होंने सरकार को नहीं उठाया, उन्होंने कहा जान जाती तो जाए, लेकिन सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम में खलल ना आए। क्या सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नहीं मालूम था कि जान की हिफाजत करना फर्ज है? अरे इनसे बड़ा कौन मुफ्ती होगा। और दूसरी तरफ मौला अली की गोद में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर रखकर आराम फरमा रहे थे कि सूरज गुरूब होने के करीब आ गया। मौला अली का दिल घबराता जा रहा है कि असर का वक्त जा रहा है, लेकिन उन्होंने नमाज कज़ा कर दी, लेकिन सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदार नहीं किया, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। अरे उन्होंने तो नमाज कज़ा कर दी थी ना। बताओ इनसे बड़ा मुफ्ती कौन होगा? यहाँ पर मौला अली की बात की जा रही है, वो अली जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। बताओ क्या मौला अली से भी कोई पक्का नमाजी हो सकता है? वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा नहीं सकते कि या रसूलल्लाह आपने तो हमें नमाज का दर्स दिया है, आपने तो हमें बताया कि नमाज फर्ज है, फर्ज है। उन्होंने क्यों नहीं उठाया? क्योंकि उनके इश्क ने गवारा नहीं किया। मौला अली से पक्का नमाजी कोई नहीं है। मेरे भाई, हम ये नहीं कहते कि नमाज ना पढ़ो, बिल्कुल नहीं। नमाज पढ़नी है, 5 टाइम की पढ़नी है, लेकिन दिल में इश्क मुस्तफा रख कर पढ़नी है। और फैसला आप लोगों का कि इश्क रसूल कितना जरूरी है। इस मौके पर आला हजरत क्या खूब इरशाद फरमाते हैं, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर सबसे जो आला खतर की है। सिद्दीक बल्कि गार में जान इस पे दे चुके, और हिफ्ज़े जान तो जान फरोज़े गुरर की है। हाँ तूने इनको जान उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फरोग हैं, असल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया।